यहाँ दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं प्राइस एक्शन के बारे में। यानी हम प्राइस एक्शन को थोड़ा सा और समझेंगे, डीपली उसको कोशिश करेंगे यहाँ पर समझने की कि प्राइस एक्शन में किस तरीके से चार्ट में एक्शन होता रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे हम दो चीज़ों को यहाँ पर बना के रखे हुए हैं। एक है ये बियरिश पैटर्न, ठीक है। मार्केट जब बियरिश होता है या नीचे की ओर जाता है तो इसी पैटर्न के साथ नीचे जाता है। और एक है यहाँ पर ये बुलिश पैटर्न, यानी मार्केट को जब ऊपर जाना होगा तो मार्केट इसी पैटर्न को फॉलो करता है। तो बेयरिश पैटर्न को पहले आप समझ लीजिए। बेयरिश पैटर्न का मतलब ये होता है कि मार्केट इस तरीके से प्राइस एक्शंस को बनाता हुआ क्या करता है, चलता है। तो सबसे पहले जो शुरुआत होती है प्राइस एक्शंस की बेयरिश की, वो यहीं से शुरुआत हो जाती है। यानी ये इतना हिस्सा जो होता है प्राइस एक्शन की शुरुआत के लिए पर्याप्त हो जाता है। यानी स्टार्ट में जब कोई चार्ट रन करना शुरू करता है तो पहले वो इतना ही प्राइस एक्शन बनना शुरू होता है। फिर इसके बाद वो उसको प्राइस एक्शंस को फॉलो करेगा नहीं करेगा ये फिर आगे की बात हो जाती है। लेकिन बेयरिश जो प्राइस एक्शन होता है उसकी शुरुआत इसी तरीके से होती है। इसको बोलते हैं हम लोग बेयरिश प्राइस एक्शन, ठीक है। यानी आपने सुना होगा कि मार्केट में कि प्राइस एक्शन को फॉलो करिए, तो प्राइस एक्शन की शुरुआत जो है इन्हीं दोनों चीजों से होती है। अब आप मान लीजिए ये तो बेयरिश प्राइस एक्शन की हमने बात करी, यहाँ पर एंट्री की बात हो गई, यहाँ पर लोग कहते हैं यहाँ पर एंट्री करिए, है ना। इस तरीके से प्राइस एक्शन क्या होता है, ये बेयरिश वाला प्राइस एक्शन शुरू होता है। अब अगर हम बात करते हैं बुलिश प्राइस एक्शन की, तो बुलिश प्राइस एक्शन को आप इस तरीके से समझिए कि बुलिश के लिए क्या होगा, सबसे पहले शुरुआत जो होगी उसी पैटर्न से आपकी होने वाली है, ठीक है। यानी आपकी शुरुआत यहीं से होने वाली है, इसी पैटर्न से आपकी शुरुआत होगी। तो बुलिश के लिए क्या होगा, मार्केट इस तरीके से क्या करेगा, प्राइस एक्शन का निर्माण करता हुआ चलता है। तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यही पैटर्न जो मैंने बना कर रखा है, यही पैटर्न शुरुआत करता है। यानी बुलिश पैटर्न की शुरुआत जो होगी वो इसी चीज से होने वाली है। यानी ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे फिगर बना के रखा है, देखिए वही प्राइस एक्शंस की यहाँ पे शुरुआत करता है। ये ऊपर जाने की शुरुआत करता है और ये वाला जो प्राइस एक्शन हमने बना के रखा है ये नीचे जाने की शुरुआत करता है इस तरीके से। तो आप दोस्तों ये तो समझ चुके हैं कि ये बेयरिश प्राइस एक्शन की शुरुआत यहाँ से होती है, इसको आप कह सकते हैं बेयरिश, है ना। और ये वाला जो है आपका बुलिश वाला कहला गया, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट में प्राइस एक्शन चलते रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर करने वाली बात यह है दोस्तों कि ये प्राइस एक्शन फॉलो करेगा आगे कि नहीं करेगा। ज्यादातर फॉलो नहीं करता है, क्योंकि मार्केट्स की जो कंडीशंस है वो क्या रहती है कि साइडवेज मार्केट ज्यादा चला जाता है, ठीक है ना। मार्केट में आप देखे होंगे कि मार्केट साइडवेज की भूमिका में ज्यादा रहता है, क्योंकि ये कंडीशंस जो बनेगी ना, ये तो ब्रेकआउट है, ये ब्रेकआउट की कंडीशन है। मार्केट जब ब्रेकआउट करेगा तो बुलिश ब्रेकआउट कर रहा है तो ये वाला चैनल बनेगा, और जब बेयरिश ब्रेकआउट करेगा तो ये वाला चैनल बनेगा, ठीक है। तो बेयरिश और बुलिश ब्रेकआउट के लिए इस तरीके से इसी प्राइस एक्शंस की ये सीढ़ियां बनती चली जाती हैं, ऊपर के लिए और नीचे के लिए। तो अब हम लोगों को जो ट्रेड करना है उस ट्रेड में हम लोगों को एक चीज को ध्यान ये रखना है दोस्तों कि ज्यादातर जो प्राइस एक्शन आपने देखा होगा जो बनता है मार्केट में, वो इतना बनता रहता है, छोटा छोटा बनता रहता है ना। यानी ये छोटे छोटे जो प्राइस एक्शन मार्केट में बन रहे हैं, इसी के आधार पर मार्केट क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो आपको करना क्या है, आप इन टुकड़ों को ही केवल इस्तेमाल करिए। आप पूरे प्राइस एक्शन को जब ब्रेकआउट होगा तब इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए इन टुकड़ों का ही आपको इस्तेमाल करना है। यानी जो आपको यूज करना है आप इतना ही यूज करिए, ऐसे ऐसे ऐसे। इसका मतलब ये होता है कि यहां से देखिए, आप इस चीज को प्राइस एक्शन को पहले समझिए। यहां से लोगों ने क्या किया, मार्केट में क्या किया, पुट की पोजीशन बनाई, ठीक है। पुट की पोजीशन बनने के बाद यहां आने के बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर जाकर इनपुट वालों को क्या किया, उनका स्टॉप लॉस या आसपास उनको नुकसान पहुंचाया। इसके बाद फिर नीचे आया। यानी मार्केट का बिहेवियर ये है कि ये जो लोग यहां से पहले से चढ़ गए हैं ना, इनको बाहर करने के लिए ऊपर जा रहा है, ठीक है। और ऊपर जाकर फिर क्या कर रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। इसी तरीके से ये क्या करता है, बेयरिश पैटर्न का निर्माण करता है। यानी इनको जो पहले से यहाँ पर राइड कर चुके हैं, इनको पहले बाहर करने की कोशिश करता है, उनका प्राइस गिराता है ऊपर जाकर और फिर नीचे आता है, ठीक है। ये मार्केट का हमेशा से तरीका रहा है, ठीक है। अब यही चीज क्या है, जब ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के लिए भी वो यही करता है। ऊपर जा रहा है, ऐसे आएगा ऐसे जाएगा, तो क्या करता है, जो लोग यहाँ से बैठे हुए हैं ना, इनको ये पहले बाहर कर देता है, डरा कर नीचे आता है। तो ये लोग क्या करते हैं, बाहर हो जाते हैं। इसके बाद फिर ये ऊपर की ओर ब्रेकआउट कर देता है, ठीक है। ज्यादातर मार्केट में इसी तरीके से ब्रेकआउट्स होते रहते हैं, है ना। अब अपने को करना क्या है कि चूंकि मार्केट्स की जो नेचर जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि मार्केट ज्यादातर साइडवेज है ना। या किसी भी प्रकार से मार्केट मान लीजिए अगर चल ही रहा है, तो हम लोग अगर सिर्फ इस टुकड़े को ही फॉलो करें, यानी हम लोग सिर्फ इतना ही अगर फॉलो करेंगे, आगे का प्राइस एक्शन बन जाएगा तो बेहतर है, नहीं बनेगा तो आप इतना ही फॉलो करेंगे, तो भी आप एक ट्रेड अच्छे से मार्केट में ले सकते हैं।
तो हम लोगों को करना क्या है, चलते हैं हम लोग सीधे चार्ट पर, और चार्ट पर चलकर इस प्राइजेक्शन को जो यहाँ पर हमने बनाया हुआ है, इस प्राइजेक्शन को चार्ट पर चलेंगे और उसको रीड करने की हम लोग वहां पे कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। चार्ट हमने यहाँ पे लगा के रखा है दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमने यहाँ पे चार्ट लगा के रखा है। इसी चार्ट पर हम क्या करेंगे, इसी प्राइजेक्शन को समझेंगे और किस तरीके से मार्केट में ये बिहेव करता है, इसको हम लोग रीड करने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने चार्ट यहाँ पे लगा के रखा है। ठीक है, इस चार्ट पर हम लोग यहाँ पे इन प्राइजेक्शंस को थोड़ा सा समझेंगे। फॉलो करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो कोई बात ही नहीं है ना। यहाँ पर आप आ जाइए, प्राइजेक्शंस को थोड़ा सा समझिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट, जब बियरिश प्राइजेक्शन बनाता है तो देखिए क्या करता है, नीचे आता है तो फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे, इस तरीके से मार्केट प्राइजेक्शन का निर्माण कर रहा है। ठीक है, अब कर क्या रहा है, जो लोग यहाँ से चढ़ गए हैं उनको क्या कर दिया, इसने बाहर कर दिया, ये वाली लाइन ऊपर ले जाकर, फिर ये इस तरीके से प्राइजेक्शन फॉलो करता हुआ नीचे आता है। ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ पे प्राइजेक्शन पे एंट्री की बात, आपके यहाँ पे एंट्री हो जाती है, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाता है ना। और इसी तरीके से प्राइजेक्शन जब भी मार्केट में वो बनाएगा प्राइजेक्शन, तो आप ये देखेंगे कि इसी पैटर्न पर ही आपको मार्केट चलता हुआ नजर आएगा। कहीं भी चलेगा तो इसी पैटर्न पर चलेगा, इसके अलावा कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है मार्केट। ठीक है ना, अब आप कहीं भी जाएंगे मार्केट में इसी पैटर्न को आप देखेंगे, ऊपर जाएगा तो भी मार्केट क्या करेगा, इसी तरीके से पैटर्न्स को फॉलो करेगा। ये वाला जो बेयरिश वाला पैटर्न है ज्यादा तेज चलता है, क्योंकि मार्केट जब नीचे आता है तो फिर तेजी से नीचे आता है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बीच बीच में भी देखिए, पूरा प्राइस एक्शन फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी बीच बीच का भी प्राइस एक्शन उठाएंगे, यानी केवल इतना ही टुकड़े का अगर आप इस्तेमाल करते चलेंगे बीच बीच में, तो भी आपका ट्रेड क्या है, अच्छा बन सकता है, वहां पर आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब आप यहां पर देखेंगे प्राइस एक्शन क्या करता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। तो इसी बेयरिश वाले पैटर्न का इस्तेमाल किया उसने, और ये देखिए तरीका वही रहा। अगर इस टुकड़े को आप पकड़ेंगे तो तरीका सिर्फ इतना ही रहा। तो शुरू में जब मार्केट चलता है ना, तो हम लोगों को तो पहले ये टुकड़ा ही बनेगा ना, बाद में फिर प्राइस एक्शन क्लियर होता है कि नीचे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, इस छोटे से टुकड़े को मार्केट में हर बार इस्तेमाल करते रहना है। कभी इसको इस्तेमाल करेंगे तो कभी इसको इस्तेमाल करेंगे, जहां जैसा हमको मिलता जाएगा इस टुकड़े का इस्तेमाल हम करते जाएंगे। क्योंकि मार्केट आगे जब लाइव चल रहा होता है तो आगे नहीं दिख रहा होता है। ठीक है ना, तो अगर हम लोग पहले इतना देख लेंगे ना, तो हम लोगों को एक आइडिया मिल जाएगा कि मार्केट यहां से क्या कर सकता है, किस बिहेव पे मार्केट जो है अपना एक्शन ले सकता है। अब आप देखिए, यहां पर देखिए, जब मार्केट की ऐसे आया और ऊपर गया और फिर ये नीचे आया, तो इतना ही प्राइस एक्शन तो पहले आपको दिख रहा था, ये वाला बस प्राइस एक्शन। नीचे आएगा कि नहीं आएगा ये तो बात की बात है, लेकिन पहले शुरुआत में आप क्या करेंगे, जब इस प्राइस एक्शंस को मार्केट में बनते हुए देखेंगे तो आप क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे कि इस तरीके से बन रहा है, ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रिपरेशन करके रखेंगे, मेंटली रूप से आप प्रिपेयर हो जाते हैं, है ना। तो प्रिपरेशन के लिए सिर्फ इतना ही पर्याप्त है, यानी ये वाला एक्शन और ये वाला एक्शन, दो ही एक्शन आपको क्या करना है, अपने दिमाग पे बैठा के रखना है, और मार्केट में जहां कहीं भी ये मिलते जाएंगे आप उसमें अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते चले जाएंगे, है ना। तो क्या है, पूरे प्राइस एक्शंस को क्या है, जब बन जाने के बाद वो पता चलता है ना। तो शुरू में क्या होता है, इतना ही मार्केट जो है बनाता है, तो इतने से ही हम लोगों को अंदाजा आगे का लगाना पड़ता है कि मार्केट में क्या हो सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसी प्राइस एक्शंस को आप हर जगह देखते चलेंगे, जहां कहीं भी ये प्राइस एक्शन बनेगा उसी प्राइस एक्शंस के हिसाब से आप लोग अपना ट्रेड शुरुआत में ही जो है उसको मार्क कर सकते हैं, बना सकते हैं। जहां कहीं भी चार्ट में बनेगा, देखिए यहां आप आए हैं, यहां पर देख लीजिए, रेंडमली कहीं भी आप उठाइए, देखिए ये आया, ये ऊपर गया, ये नीचे आया। तो जब ये वाला इसने एक्शन यहां पर बनाया, तब आपको पता नहीं था कि ये नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा। तो आप अपनी तैयारी इतने में ही कर लीजिए ना, इतने में ही आपको क्या करना है, मेंटली रूप से प्रिपेयर हो जाना है कि इस वाले एक्शन को मार्केट ने बनाया है, अब ये नीचे की ओर मार्केट जा सकता है। तो आप क्या करेंगे, जब मेंटली रूप से प्रिपेयर रहेंगे तो आप अपना ऑर्डर प्लेस कर पाएंगे दोस्तों। ठीक है ना, अब आप यहां पर देखेंगे इस तरीके से मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर ब्रेकआउट कर देता है। ये पैटर्न आपको यहां मिल गया ना, अभी तो ये बना नहीं था जब लाइव चल रहा था, तो इतना ही आपको अगर मिल गया शुरुआत में, तभी ना आप पहले से बना लेंगे अपनी पोजीशन। तो ये क्या होगा, आपको पहले से आगाह कर देता है कि मैं ये कर सकता हूं, तो आप प्रिपेयर रहेंगे। इस तरीके का साइन मार्केट में जब भी आपको बनता हुआ नजर आएगा तो आप अपनी प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर मार्केट नीचे आ रहा है, फिर ऊपर गया, इसके बाद फिर नीचे आया, तो इतने में आपकी प्रिपरेशन हो जानी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आगे का रास्ता दिख नहीं रहा होता है, वो बन जाने के बाद दिखता है, तो फिर वहां क्या होता है कि फिर देर आप कुछ कर नहीं पाते हैं वहां पे, है ना। तो इतना अगर आप यूज करना शुरू करेंगे शुरुआती दौर पर, तो आपको क्या होगा, बहुत सारी आसानी उसमें हो जाएगी ट्रेड करने के लिए। अब जहां कहीं भी प्राइस एक्शन में आपको इस तरीके से बनता हुआ दिखे, आप पहले से मेंटली रूप से प्रिपेयर हो सकते हैं। जैसे यहाँ आप देखेंगे मार्केट क्या कर रहा है, इस छोटे से प्राइस एक्शन को आप समझेंगे,
ये मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो अब आप समझ गए हैं कि ये एक्शन इसने यहाँ पर बना दिया है, ये वाला एक्शन तो नीचे जा सकता है, तो आप मेंटली रूप से प्रिपेयर हो गए। इसी तरीके से जब ये एंड पैटर्न की बात होगी तो मार्केट क्या करेगा, ये गया, ये नीचे आया, ये ऊपर गया, तो आप यहाँ पर मेंटली रूप से प्रिपेयर हो गए कि हाँ ये छोटा सा प्राइस, माने हम ये कह रहे हैं कि टुकड़ा इस्तेमाल करिए, आप पूरा प्राइस एक्शन तो बनने के बाद ही ना दिखेगा, तो तब तक आप वेट करते रहेंगे तो ट्रेड कहाँ पे लेंगे, है ना। तो इतना टुकड़ा ही आपको यूज करना है दोस्तों। जब मार्केट चलेगा तो इस टुकड़े को आप बार बार उठाकर कभी इस वाले को तो कभी इस वाले को, टुकड़े को मार्केट पे आप रखते जाएंगे और वो जिस तरफ को ब्रेक करेगा उस तरफ का आप अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते जाएंगे शुरुआती दौर पर, ठीक है ना। पूरे प्राइस एक्शन का इंतजार अगर आप करेंगे तो वो तो पूरा बन जाने के बाद दिखता है, तो फिर आप उसमें बैठे ही रह जाएंगे, ट्रेड लेने में आपको वहां पे दिक्कत होगी। तो हर जगह ये प्राइस एक्शन बनेंगे, जहां कहीं भी आप जाएंगे इन दोनों के बिना आप ऐसा समझ लीजिए कि इन दोनों के बिना मार्केट चलता ही नहीं है। मार्केट इन दोनों का इस्तेमाल करता ही रहेगा, कभी बीच बीच में करेगा तो कभी शुरू शुरू में कर लेगा, लेकिन जब भी एक्शन लेगा तो इसी आधार पर लेगा। मैं कितने आपको एक्शन यहाँ पे दिखाऊं, ये एक्शन आपको हर जगह मिलते चले जाएंगे, ठीक है ना। ऐसा कुछ है नहीं कि माने ये मिलेगा नहीं आपको, ये आपको हर बार हर जगह जो है मार्केट्स में ये मिलते चले जाएंगे। कोई भी प्राइस एक्शन मार्केट बनाएगा तो पहले इसी पैटर्न पर ही वो मार्केट जाता है, ये देखिए इसी पैटर्न पर मार्केट चलेगा, है ना। इस तरीके से आप क्या करेंगे, अपने एंट्रीज को बना सकते हैं। यहाँ भी आएगा तो इसी पैटर्न से नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे किसी पैटर्न से ऊपर जा रहा है। जहां कहीं भी मार्केट में ये पोजीशंस बनती जाएंगी इसी तरीके से मार्केट में बनेंगी। तो आपको करना क्या है, आप सिर्फ इस टुकड़े का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, और इस टुकड़े के इस्तेमाल करके आप क्या करेंगे, अपना ट्रेड जो है शुरुआत में ही एग्जीक्यूट करने का आपको क्या मिल जाएगा, आपको एक रास्ता मिल जाएगा, है ना। अब आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरीके के चार्ट में, यहाँ पर ये चार्ट आ रहा है नीचे, ये ऊपर गया है ना, फिर नीचे आया, तो शुरू में तो आपने इतना ही देखा, फिर ये नीचे तक चला गया, ये प्राइस एक्शन आगे फॉलो कर गया, ये बात की बात है, पर शुरुआत में ट्रेड तो आपको इतने में ही लेना पड़ रहा है ना। इसी तरीके से जब ये ऊपर जा रहा है तो ये देखिए ये एंड पैटर्न का निर्माण कर रहा है, तो इतने में आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, आगे का प्राइस एक्शन तो आगे बनने वाला है, ठीक है। तो हर जगह आप जब भी ट्रेड करने के लिए जाएंगे तो इस प्राइस एक्शंस को आप क्या करेंगे, इस्तेमाल करते जाएंगे। इसके इस्तेमाल करने से आपको फायदा ये होगा कि आपका ट्रेड एग्जीक्यूट टाइम पर हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है कि पूरे प्राइस एक्शन का इंतजार करेंगे तब तक तो टाइम खत्म हो जाता है ना। तो हर जगह आपको करना क्या है, इन दो पैटर्न्स को जो मैं बता रहा हूं इसको अगर आप ट्रेड में इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आप थोड़ा सा पहले से मेंटली रूप से प्रिपेयर होकर क्या करेंगे, अपना ट्रेड ले सकते हैं। अब देखिए बना तो वो वही रहा है, आगे फॉलो करेगा नहीं करेगा ये आगे की बात है, ठीक है ना। तो आपको जैसे ही बनना शुरू होगा आप अपनी प्रीपोजिशन आप पहले से मेंटली रूप से प्रिपेयर होकर इस खेल में आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आया बीच बीच में भी बनाता रहता है ना, जैसे ये एंड पैटर्न यहाँ पर आया, मार्केट ने यहाँ पर ये बनाया तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन आपको पोजीशन यहीं पर आपको बनाने के लिए एक मौका दे देगा, ठीक है ना। हर जगह मार्केट यही करता है, ये देखिए ये गया, ये नीचे आया, इसके बाद फिर ऊपर चला गया, तो ये बीच में भी बनेगा, शुरू में भी बनेगा, ये बनता ही रहता है, बिना इसके मार्केट चलता ही नहीं है, आप इस तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये गया, ये ऊपर के लिए गया, ये यहाँ पर ये बन गया, तो आप अपनी पोजीशन क्या कर सकते हैं, पहले से प्लॉट कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर जैसे ये मार्केट गया, नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, तो छोटे छोटे प्राइस एक्शंस बीच बीच में मार्केट में बनते रहेंगे। तो आपको करना क्या है, इन टुकड़ों को अपने दिमाग में बैठा के रखना है और अपने ट्रेड को आप इसको ध्यान में रखते हुए आप अपने ट्रेड को यहाँ पर इसको आसानी से यूज कर सकते हैं। बैक टेस्ट हम जितना भी करेंगे, क्योंकि ये तो नियम ही है ना दोस्तों, मार्केट इसके बिना तो चलता ही नहीं है, तो जहां कहीं भी जाएंगे आपको हर जगह मिलते जाएंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही जगह मिलेगा, पूरे चार्ट पर आप जहां कहीं भी जाएंगे तो आपको यही एक्शन आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है ना। तो जब ये एक्शन शुरू में ही बनने लगे तो आप एक पोजीशन दिमाग में आप पहले से बना के रख सकते हैं कि मार्केट ऐसा कर सकता है। ये देखिए यहाँ पर गया, अब यहाँ वाला ये ऊपर के लिए गया था, ठीक है ना। अब यहाँ आप देखेंगे तो मार्केट ये आया, ये गया, ये प्राइस एक्शन इतने में ही तो बना दिया ना एंड पैटर्न। ये देखिए एंड पैटर्न यहीं पर बन गया, तो ये पैटर्न जब भी बनेगा मार्केट में, ये देखिए ये नेगेटिव वाला बनेगा, यहाँ पे बीच बीच में भी बनता रहता है ना। तो अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे ये मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, इसके बाद फिर ये ब्रेक कर दिया, तो ये पहले तो इतना ही बनेगा, है ना। तो आप क्या करेंगे, इतने में ही अपने आप को प्रिपेयर करके आगे के ट्रेड की आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। देखिए बैक टेस्ट करने की इसमें ज्यादा जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको ये हर जगह मिलेगा। देखिए हम आपको बताएं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ चार्ट में या कुछ जगह पे आपको दिखा रहे हैं, जितना भी पीछे जाएंगे, क्योंकि मार्केट का नियम है, क्योंकि प्राइस एक्शन की शुरुआत ही यहीं से होती है ना दोस्तों। आप समझिए बेयरिश के लिए यहाँ से शुरुआत हो जाएगी और बुलिश के लिए यहाँ से शुरुआत हो जाएगी। तो जहां कहीं भी आप जाएंगे, जितना भी आप ट्रेड आप लेंगे, जितना भी आप पीछे जाते जाएंगे, आपको ये हर जगह मिलने वाला है ना। इसलिए मैं क्या करता हूं कि बैक टेस्ट थोड़ा सा करके दिखा देता हूं, ताकि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। अब बाकी बैक टेस्ट आपके पास भी सब चीजें उपलब्ध हैं, आप भी अपना बैक टेस्ट वहां पर जाकर कर सकते हैं, है ना। अब आप यहाँ पर आ गए हैं, छोटा छोटा
प्राइजेक्शन में आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ मार्केट आता है, ये प्राइजेक्शन बनाता है, ये नीचे गया, ठीक है। तो पहले तो इतना बना, तो आपको इतने में एंट्री करनी पड़ेगी, है ना। और इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर जगह जहां कहीं भी आपको मिलेगा, जैसे ये वाला प्राइजेक्शन मार्केट ने यहाँ पर बनाया, ठीक है, यहाँ पर ही आपकी एंट्री हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से छोटे छोटे प्राइजेक्शन इन्हीं टुकड़ों से बनेगा, इन टुकड़ों के बाहर प्राइजेक्शन नहीं जाता है ना। ये इसको आप ध्यान रखिएगा, बस इन्हीं टुकड़ों पर ही प्राइजेक्शन आपका बनता रहेगा, है ना। यहाँ कहीं भी आप जाएंगे, जहां कहीं भी आप देखेंगे, देखिए यहाँ पर भी मार्केट आ रहा है, तो बस उन्हीं टुकड़ों का मार्केट इस्तेमाल करेगा और इसी तरीके से वो क्या करेगा, मार्केट में इस तरीके से मार्केट में पोजीशंस आपकी बनती रहेंगी। तो पहले ये इतना ही बनाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये फिर यहाँ गया है, उतना ही बना रहा है, ज्यादा वो पहले नहीं बनाता है, शुरुआत में उतनी ही चीज बनती है। यहाँ पर आप देखेंगे ये आया और ये गया, ठीक है। तो इतना ही प्राइजेक्शन आपको यहाँ पे मिलेगा। हर जगह देखिए टेस्टिंग इसलिए कराई जाती है कि टेस्टिंग क्या करता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर देगा आपके अंदर कि भैया मार्केट में जो पोजीशंस बनती हैं वो इसी तरीके से मार्केट का जो है बिहेवियर है ना। जब भी मार्केट चलता है तो इसी तरीके से मार्केट चलता है। देखिए छोटे टाइम फ्रेम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप ये देखेंगे, देखने का बस नजरिया है थोड़ा छोटा छोटा, ये देखिए यहाँ पर बनाया, अब इतनी बड़ी रेंज का इंतजार करना पड़ा, लेकिन बना तो वही वाला एक्शन ना, दूसरा एक्शन तो बना नहीं सकता वो, क्योंकि उसके पास दूसरा एक्शन है ही नहीं। आप इस तरीके से समझ लीजिए, उसके पास बस इतना ही एक्शन है। यहाँ पे मार्केट जब ऊपर जाएगा तो ये देखिए इस तरीके से ही प्राइजेक्शन बनाएगा। तो आप इसको बड़े टाइम फ्रेम पर अगर आप इसको आप लेंगे तो बड़े टाइम फ्रेम पर भी आप जाकर इसको ले सकते हैं और बड़ा प्राइजेक्शन भी आप बना सकते हैं। देखिए बीच का भी प्राइजेक्शन बनता रहता है और छोटे छोटे प्राइजेक्शन बीच में बनेंगे, और बड़ा प्राइजेक्शन ओवरऑल व्यू लेने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, अपने प्राइजेक्शन को बना सकते हैं। देखिए जैसे कि बड़ा प्राइजेक्शन अगर आप बनाते हैं तो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा व्यू आपको मिल रहा है, ठीक है ना। ये बड़े प्राइजेक्शन के बारे में फिर मैं किसी दिन बात करूंगा आपसे। अभी तो फिलहाल आप फोकस इतने पर ही रखिए कि प्राइजेक्शन के उन टुकड़ों पर आप क्या करेंगे, अपने आप को फोकस रखेंगे और जहां कहीं मौका मिलेगा तो आप उसका क्या करेंगे, मार्केट पे उसका इस्तेमाल करेंगे और अपने ट्रेड को आप एग्जीक्यूट करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट का बिहेवियर इसी तरीके से है, जहां कहीं भी बनाएगा लगभग वैसे ही बनाएगा। जब भी प्राइजेक्शन बनाएगा देखिए नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, ये आया, ये गया, इस तरीके से देखिए आप कहीं भी जाएंगे, ऊपर जाना है तो वही वाला पैटर्न यहाँ पे मार्केट बना रहा है, ठीक है। तो पहले मार्केट क्या करता है, इसी पैटर्न का निर्माण करता है। कभी 2-4 कैंडल में ही मिल जाता है, कभी ज्यादा कैंडल्स का इंतजार करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आप देखिए तो इतनी कैंडल्स का निर्माण मार्केट ने किया और इतना बड़ा प्राइजेक्शन बनाया, ठीक है। तो ये बड़ा प्राइजेक्शन बनाया है ना, लेकिन बनाया ये उसी पैटर्न का प्राइजेक्शन है, अलग से कोई प्राइजेक्शन ये बना ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अलावा प्राइजेक्शन की शुरुआत हो ही नहीं सकती। मैं आपको यहाँ पर बेसिक बता रहा हूँ कि प्राइजेक्शन की जो शुरुआत होती है, अगर आप कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो आधार यही बनेगा दोस्तों, इसी आधार पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अब यहाँ आप जाएंगे इस तरीके से मार्केट ऊपर, तो पहले तो यही बना रहा है ना। यहाँ भी आप जाएंगे तो वही मार्केट बना रहा है पहले, ठीक है। ये इस तरीके से प्राइस एक्शंस मार्केट में बनते रहेंगे और आपको करना क्या है, इन टुकड़ों को दिमाग में अगर आप रखेंगे तो आप क्या करेंगे, अच्छे से अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट थोड़ा पहले से कर सकते हैं। आपको अंदाजा एक मिल जाता है कि हाँ मार्केट जो है इस तरीके से बिहेव कर रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये प्राइस एक्शन यहाँ पर बनाया और पहले तो वही वाला एक्शन बना दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लगातार जो है ये क्या कर सकते हैं, इन प्राइजेक्शंस को समझ सकते हैं। तो मार्केट में इस तरीके से ही प्राइजेक्शन बनेगा और इसी एक्शन को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। जहां कहीं भी मिलेगा आप इस एक्शन को फॉलो करके क्या कर सकते हैं, अपने ट्रेड को पहले से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।